जन्मदिन की बधाई मित्र। तुम्हें भी मेरे जगन। याद है जगन, मेरे 5वें जन्मदिन पर बाबा तुम्हें घर लाए थे। हाँ हाँ, उसी दिन से तो तू मेरे गले पड़ा हुआ है। बलराम नहा लिए? आ जाओ, खाना बन गया है। ठीक है, जा, अब नहीं पड़ूंगा तेरे गले। तो मैं पड़ जाऊंगा। माँ के हाथ के खाने के लिए मैं तुझे झेल ही लूंगा। मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। माँ, जगन की नजर भी उतारो। और ये मेरे बच्चों के लिए जन्मदिन का उपहार। ऐसा लगा जैसे मुझे 2 बच्चों ने गले लगाया जंबो। वो जगन है बाबा। माँ, अब भूख लगी है। और इसी तरह साहसी सेठ डाकुओं के सामने नहीं झुका और उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी। पर माँ, सेठ को अपने बेटे की चिंता नहीं थी। डाकू उसे मार देते तो? चिंता थी, पर सेठ जानता था उसके बेटे की सुरक्षा से जरूरी राज्य की सुरक्षा है। बलराम, परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें हमेशा वही करना चाहिए जो सही हो, समझे? सोमनाथ, आज घड़े मिल जाएंगे ना? हाँ महाराज, शाम तक मैं उन्हें महल पहुंचा दूंगा। बाबा, मैं ले जाऊं? नहीं, वो बहुत बड़े घड़े हैं, तुम गिरा दोगे। सोमनाथ, बलराम को वो घड़े लेकर आने दो। पर महाराज, ये ठीक से मुझे बलराम पर पूरा विश्वास है। मिल गया शिकार। चलो जंबो, मैं हाथ गाड़ी का प्रबंध करता हूँ, तुम भट्टी में से घड़े निकाल लाओ। आपको पास के गांव से सामान लेने भी तो जाना है ना आज? बाबा, आप जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। बलराम, जल्दी से कमल की माला बना दे लक्ष्मी देवी के लिए। मुझे पता था तू भूल जाएगा। आज शरद पूर्णिमा है। हाँ, और आज लक्ष्मी देवी को बड़े काम होते हैं, इतने भक्तों के घर जाना, इसीलिए मैं भी आज उनके साथ जाऊंगा। तुझसे मिलने कल आता हूँ। ठीक है। कौन हो तुम? मेरी माँ को क्यों बांधा? मैं हूँ चतुर्मल और ये है मेरी चतुर सेना। ध्यान से सुनो, जैसा हम कहते हैं करो, वरना मरो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम हम तीनों को राजमहल लेकर जाओगे इन घड़ों में। हम राजकोष को लूटेंगे।
और फिर तुम हमें वहाँ से बाहर लेकर आओगे। कभी नहीं, मेरा बेटा राजद्रोह कभी नहीं करेगा। सोच लो बच्चे, माँ की जान प्यारी है तो जैसा कहा है वैसा कर। बहुत बढ़िया। सुनो साथियों, तुम लोग इसकी माँ को लेकर अपनी निर्धारित जगह पर पहुँचो। कहाँ लेकर जा रहे हो माँ को? वो तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम हमें सुरक्षित महल से बाहर निकालोगे। क्या है इसमें, दिखाओ। सिपाही, वो बलराम है, मेरा भरोसेमंद। आने दो उसे। सही इंसान को चुना मैंने महल में आने के लिए। अब जल्दी चलो राजकोष की तरफ। बलराम पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकता हूँ जंबो। बलराम, महाराज का विश्वास टूटने मत देना। चाहे जो हो जाए, सही का ही साथ देना। तू सही का साथ देगा तो माँ का साथ कौन देगा? डरना नहीं बलराम। बोल, माँ को बचाएगा या राजा के खजाने को? राजा खजाना फिर से जुटा लेगा, तो फिर से माँ कहाँ से लाएगा? अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? तुम लोग यही रहना, मैं अभी आया। लड़के, चतुर्मल से चतुराई मत करना वरना अपनी माँ को खो देगा। महाराज, सेनापति काका। घड़े ले आए बलराम? हाँ, और क्या बलराम? क्या बात है? वो घड़े माँ। बलराम, बिना डरे कहो। वो घड़े में चोर है। इन घड़ों में तो कोई नहीं है। लगता है वो राजकोष की तरफ गए हैं। चारों तरफ फैल जाओ। तुमने बहुत साहस दिखाया बलराम। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ को भी ढूंढ लेंगे। हाँ बलराम, सुनो, कुछ सैनिकों को बलराम की माँ को खोजने भेजो, जल्दी। डरो नहीं बलराम, जंबो को कुछ नहीं होगा। बच्चों तैयार हो, पहले कौन आएगा? अरे वाह बलराम, बहुत अच्छे। अब चलो हाथ मिलाओ। अब बनेगा बलराम का भरता। अरे नहीं। अरे बाप रे, ये कौन है? जय विक्रमदेव, मैं पहाड़ सिंह हूँ, तेरे राज्य को हड़पने आया हूँ। तो कुश्ती के अखाड़े में जाओ ना, हमारे महाराज के पास समय नहीं है तुमसे लड़ने का।
समय तो उन्हें निकालना पड़ेगा। वो राजा हैं और हर राजा को चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। कह देना मैदान में आ जाएं, नहीं तो। सुनो सब लोग, अगर पूरी प्रदेश में किसी ने मुझे हराया नहीं तो मैं खुद को यहाँ का राजा घोषित कर दूंगा। बड़ा मजा आएगा फिर। आओ आओ। आओ, कोई और आओ। आंखें खोल ले, आ गया मैं। मनुष्य को शक्ति संरक्षण के लिए मिलती है, ना कि दूसरों का शोषण करने के लिए। बात छोटी सी है दाऊ, पर समझ में किसी के नहीं आती। अब क्या होगा? सैनिकों, जाओ। अब आया पहाड़ ऊंट के नीचे। महाराज, हमें क्षमा करें, वो बहुत बलवान है। आओ आओ और आओ। नहीं, अब मैं जाऊंगा। मेरे राज्य की सुरक्षा मैं करूंगा। महाराज नहीं, वो बहुत शक्तिशाली है। अगर इसने गजपति को पराजित कर दिया तो उन्हें अपना राज्य इस आतंकी को सौंपना होगा। कैसे रोके इसे? इसकी शक्ति साधारण नहीं है दाऊ, तो इसका प्रतियोगी भी असाधारण ही होना चाहिए। कौन है वो असाधारण प्रतियोगी? तुम। महाराज, एक बार मेरे मित्र बलराम को प्रयत्न करने दीजिए। नहीं बेटा, हमारा बलराम बहुत छोटा है। मैं इसके प्राण संकट में नहीं डाल सकता। छोटा है, पर आप सभी तो कहते हैं इस पर प्रभु जगन्नाथ की कृपा है। क्या पता उनकी कृपा से बलराम में भी बलभद्र जी जैसा बल आ जाए। महाराज की जय हो। अब ये बच्चा लड़ेगा मुझसे। कौन हो तुम? तुम्हारा काल।